जय श्री राम। आप सब लोग रामायण देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। कितने मैसेजेस, कितने कॉल्स, कितनी ही यादें मेरे जहन में घूम जाती हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जैसे विवाह का सीन था, उसकी कितनी सारी यादें हैं। आप सब लोगों का इतना प्यार, इतना दुलार फिर से एक बार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि शुक्रिया एक बहुत छोटा सा शब्द है, जो जितना मिल रहा है उसके लिए वो काफ़ी नहीं है, लेकिन क्या करूं, और कोई शब्द भी नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एपिसोड देख रहे थे तो हमने एक बात देखी उसमें कि जब विवाह हो जाता है तो जनक जी राजा दशरथ के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे मन का भाव यह है कि हम अभी सीता को अपने से अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप कुछ दिनों के लिए और हमारे पास रुक सकते हैं। और उत्तर में राजा दशरथ ने कहा कि आपने इतनी छोटी सी बात कही है, हम तब जाएंगे यहां से जब आपकी अनुमति होगी जाने की। दोनों पक्षों का प्यार देखिए, दोनों पक्षों का स्नेह देखिए। आज की तारीख में जो लड़के के पक्ष होता है लड़के का, और जो लड़की का पक्ष होता है, क्या वो इतना ही स्नेह होता है उनमें? लड़के का पक्ष हमेशा बहुत सालों से, बहुत अरसे से बहुत ज्यादा डोमिनेट करता रहा है लड़की के पक्ष वालों को। आपको नहीं लगता कि अब ये दिस इज द हाई टाइम कि बदल जाना चाहिए? रामायण देखिए और तब समझ में आएगा कि इसका बदलना कितना जरूरी है और कितना अच्छा है। ये तो हुई पिता की बातें। अब अगर माता और पुत्री की बातें हम सुने ध्यान से, तो सुनैना जी ने अपनी पुत्री सीता को किस तरह से समझाया। पहले तो उन्होंने अपनी पुत्री को सीता को एक अच्छी पुत्री के रूप में उसका लालन पालन किया, और अब जब उनका विवाह हो गया है तो किस तरह से उन्होंने समझाया कि उनकी पुत्री जिसका विवाह हो गया है, जब वो अपने ससुराल अब जा रही है तो उसे ससुराल में जाकर किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से सबकी सेवा करनी है। जबकि आज क्या होता है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उसको ये समझा दिया जाता है कि देख, तू जा रही है, वहां जरा सी भी परेशानी हो तो आ जाना वापस, हम हैं अभी, चिंता मत करना बिल्कुल भी, और वो लोग कुछ कहें तो हमें बताना, तू, हम देख लेंगे। इस तरह की बातें हैं। इस तरह की बातें जब शुरू से ही किसी रिश्ते में आ जाती हैं तो आपको क्या लगता है, क्या वो रिश्ता प्रेम के साथ, एक स्नेह के साथ बनेगा? पता नहीं। रिश्तों में बहुत ज्यादा बनावटीपन है, बहुत ज्यादा दिखावटीपन है। मुझे लगता है वो यदि हम रामायण देखें तो हमें समझ में आएगा कि एक माँ ने अपनी पुत्री को क्या समझाकर किस तरह से विदा किया है। और ये पुत्रियां चारों जब महल पहुंचती हैं अयोध्या, तो वहां तीनों माताएं किस तरह से इनका स्वागत करती हैं, किस तरह से वो बात करती हैं कि इनके साथ हमें किस तरह से रहना है, इनका क्या, हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए इनके प्रति। ये भी बड़े एक स्नेह का उदाहरण है। महारानी कौशल्या और दशरथ जी, ये दोनों भी आपस में बात करते हैं कि हम सास ससुर को अब किस तरह से, वो चिंता करते हैं इस बात की कि नई 4 बेटियां हमारे पास आई हैं, तो हमें किस तरह से उनको रखना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए उनका। अब हम आते हैं श्री राम और सीता जी पर। सीता जी मधु रजनी, यानी जिसे आप सुहागरात भी कह सकते हैं, फर्स्ट नाइट भी कह सकते हैं, मधु रजनी के दिन जब सीता जी स्वयं को एक दासी मानकर, पति की दासी मानकर राम जी के चरण छूने जाती हैं, तो राम जी क्या कहते हैं? राम जी उन्हें दासी के रूप में स्वीकार नहीं करते। राम जी कहते हैं कि तुम मेरी मित्र हो, तुम मेरी सहयोगी हो, तुम मेरी सलाहकार हो, तुम मेरे समान हो। पति और पत्नी में कोई भी स्टेटस का कोई अंतर नहीं होता, अधिकारों का कोई अंतर नहीं होता, और मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि मैं आजीवन एक पत्नी व्रती रहूंगा। आप आज के हालात देख सकते हैं और उस वक्त के हालात देख लीजिए, सोच कर देखिए आपको कौन सा अच्छा लगता है।
वो जीवन जहां प्यार होता है, वो जीवन जहां विश्वास होता है, वो जीवन जहां स्नेह होता है, वो हमेशा अच्छा होता है। हमें उसी को अपनाना होता है। इन चरित्रों से हम यही तो सीख सकते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि रामायण देखिए और रामायण के चरित्रों को समझने की कोशिश कीजिए और उनसे जो मिलता है वो ले लीजिए, बहुत काम आएगा। जय श्री राम।